स्वाभाविक है कि जीवन में शायद कहीं दिल के कोने में जानता हर व्यक्ति है कि उसको जीवन में सत्संग भजन करना ही चाहिए। उसके बगैर उसको गति नहीं है, उसके बगैर उसको शांति नहीं है, उसका मन परम विश्राम नहीं पाएगा। जानते हैं, पर फिर भी जान के भी अगर इसमें मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है अभी कहीं कृपा में कमी है। अभी भगवान से यही मांगना चाहिए, प्रभु कृपा करो। जैसी मेरी सब चीजों में स्वाभाविक रुचि है, स्वाभाविक मतलब ऑटोमेटिकली सब चीजों में रुचि, खाने में रुचि है, सोने में अपनी रुचि है, घूमने में अपनी रुचि है, वैसी हमारी स्वाभाविक रुचि हो जाए आपकी लीला सुनने में, हमारी स्वाभाविक रुचि हो जाए आपकी कथा सुनने में, हमारी स्वाभाविक रुचि हो जाए आपका भजन करने में। क्यों हमको कहना पड़ता है कि भाई तुमको भजन करना पड़ेगा, और बाकी के काम तो हम अपनी मन मर्जी करते हैं, मन से करते हैं। तो अगर इसमें अभी रुचि कम है, इंटरेस्ट कम है, मन नहीं है, तो इसका मतलब है हमारी कोई भूल नहीं है। हाँ, अपराध कोई हुआ होगा जिसकी वजह से अभी कृपा नहीं हुई है, और जब कृपा होगी तो लाख काम छोड़ेंगे पर भगवान की कथा सुनने जरूर आएंगे। आप सब यहाँ पधारे हो, मैया भारी संख्या में आई हैं। गुड़गांव के सेठ जी, लाला जी लगता पैसा कमाने में बड़े व्यस्त हैं, इसलिए इधर वाला खेमा थोड़ा कम है। और कुछ भैयाओं में होता भी है पता नहीं क्या, कि अपनी अपनी बहुओं को बोलेंगे तू सुना कथा, तू कर ले धर्म वरम, तो तेरा काम है, हम तो घर बैठे बस हमको आधा आधा मिल जाएगा, तेरी कथा सुनने से हमको फल मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता भैया। देखो, जब वाल्मीकि ऋषि जी की कथा सुनी ना, जब गए वाल्मीकि ऋषि सब कार्य करके घर वालों से पूछा कि जो पाप का फल मिलेगा कौन कौन सहयोग दोगे हमारा, तो सबने हाथ खड़े कर लिए कि भाई तुमने पाप किया तो तुम जानो, हमारा उससे क्या लेना देना। तो जब अंतिम समय में चित्रगुप्त जी हिसाब पूछेंगे कितना कथा में गए, कितना भजन किया, कितना नाम लिया, कितना तीर्थ किया, तो किसी का भी कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई आधा आधा, कोई बंटवारा कुछ नहीं होने वाला, सबका अपना अपना साथ जाएगा। खैर अभी तो है 7 दिन का मौका, हमें लगता हमारी बात सुन लेंगे सब लाला जी लोग सब सेठ जी लोग, तो वो भी कथा में पधारेंगे। दुकान तो सबरा जीवन चलनी है, बताओ कभी इससे ब्रेक मिलना है, कभी काम से फुर्सत मिलनी है, सारा जीवन चलेगा। पर उस समय में से एक क्षण भी अगर कोई सत्संग के लिए निकाल दे, एक क्षण, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी की आधी भी अगर एक क्षण भी सत्संग में बैठ गए ना। एक प्रसिद्ध चोर थे, बहुत प्रसिद्ध चोर थे, घाटम दास मीणा, मीणा जो उनका नाम था, सरनेम था। तो घाटम दास मीणा जी बड़े प्रसिद्ध चोर थे एक समय के। तो ऐसे कहीं से चोरी करके आ रहे थे, कुछ उनके राजा के सिपाही पीछे पड़े थे पकड़ने के लिए, तो छुपने के लिए कहाँ छुपूं, तो सामने कथा चल रही थी, भीड़ बहुत थी। सोचा ये बढ़िया जगह छुपने की, कोई पहचान नहीं पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा, तो घुस गए भीड़ में। कथा सबके लिए अलग अलग रूप से है ना, किसी के लिए कथा छुपने का साधन है, किसी के लिए कथा मन को खोल रखने का साधन है, किसी के लिए कथा भगवान को पाने का साधन है, कई लोगों के लिए कथा जूते चप्पल चुराने का साधन है। तो सबके अपने अपने हैं भाव, जाकी रही भावना जैसी। तो बोले ये बढ़िया जगह, यहाँ कोई हमको देख नहीं पाएगा, भरी भीड़ में आकर के बैठ गए कथा के बीच में। महाराज जी कथा सुना रहे थे। अब ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे एक क्षण की कथा जीवन पलटती है, बदलती है। तो महाराज जी कथा में कह रहे हैं, सुना रहे हैं। अच्छा,
ये जो मीणा साहब थे, घाटम दास मीणा जी, इनके पिताजी ने इनको पहले ही सावधान कर रखा था कि बेटा जीवन में कुछ भी हो जाए पर कभी भी सत्संग मत सुन लेना। बोले क्यों? बोले बेटा अगर तुमने कथा सत्संग सुन लिया ना तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। खानदानी धंधा था इनका चोरी करना, चोरी डकैती। बोले हमारा धंधा ठप हो जाएगा, इसलिए कथा नहीं सुन लेना कहीं भी। बोले कहीं ऐसे चल रही होगी तो बोले रुई लगा लेना कान में, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक है कथा, ये सत्संग बड़ा खतरनाक है। कब तुम्हारे मन में अच्छाई पैदा कर दे और तुम कहो हम आज से चोरी नहीं करेंगे, तो हमारा तो धंधा ठप हो जाएगा। तो इसलिए ये जब आए घाटम दास मीणा जी तो बैठ गए बीच में और कान बंद कर लिए कि भले सत्संग चल रहा है पर हम नहीं सुनेंगे। कान बंद करके बैठे थे। पर अब माइक लगा, कथा हो रही, तो कितने भी कान बंद कर लो एक आध बात तो जाएगी कान में। इनके कान में क्या गई? महाराज जी जो थे वो कथा सुना रहे थे, देवताओं के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देवताओं के लक्षण में उन्होंने बताया देवताओं की परछाई नहीं होती, देवताओं को कभी भी श्वेत बिंदु मतलब पसीना नहीं आते, उनके शरीर में से कोई दुर्गंध नहीं आती, देवताओं के पांव जमीन पर नहीं रहते। तो दो चार ऐसे लक्षण उन्होंने बताए, वो उनके कान में चले गए। अब चोरी करके ही आए थे। अब वहां का जो राजा था उसके सिपाही ने राजा साहब को सलाह दी कि ये जो चोर होते हैं ना, ये इनमें पता नहीं क्या पर ये देवी के भक्त होते हैं। एक काम करो, जंगल में एक देवी का झूठ मूठ का रूप बनाओ, ये सारे आ जाएंगे वहां और इन सब चोरों को पकड़ लिया जाएगा। तो राजा ने वैसे ही किया, एक झूठ मूठ की देवी बनाई, उसका रंग रोगन करके उसको एक इंसान, एक महिला को देवी बना के खड़ा कर दिया। सब चोर इकट्ठे हो गए, देवी प्रकट हुई, देवी प्रकट हुई। घाटमदास मीणा जी भी गए। अब जैसे इन्होंने जाके देखा, सब जय जयकार कर रहे हैं, देवी प्रकट हुई, देवी प्रकट हुई। इन्होंने देखा, तुरंत वो सत्संग की बात याद आई। देवी देवता की कोई परछाई नहीं होती, इस माता की तो परछाई है। देवी देवता के पांव जमीन पर नहीं है तो जमीन पर ठाड़ी है। श्वेत पसीना नहीं होता, पर वो जो देवी बनी तो नकली थी ना, तो बेचारी घबरा भी रही थी, पकड़ी ना जाऊं, तो उसके पसीने भी डर के मारे टपक रहे थे। घाटमदास जी समझ गए कि ये नकली है, यहाँ से चलो, छोड़ के चले गए और बाकी चोर वहीं रह गए। राजा ने आके सबको पकड़ा, फांसी पे चढ़ा दिया। जब फांसी पे सब चढ़ गए तब उन घाटमदास मीणा साहब के मन में एक बात आई, एक क्षण के सत्संग ने मुझे फांसी के फंदे से बचा लिया। सोचो, अगर इसी सत्संग को मैं दिल से सुन लूं तो क्या मेरा कल्याण नहीं हो सकता। सब चोरी चकोरी छोड़ करके मीणा जी कथा में आकर के बैठे।